अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट कम्युनिटी और रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के साथियों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है और वो आपको कैसे माविन साबित हो सकती है आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए। आज हम एक और चीज़ पे बात करेंगे। आपने डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक और लफ्ज़ का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं लीड्स। कितनी लीड्स आ गई, मेरे पास इतनी लीड्स आ रही हैं, मेरी लीड्स की क्वालिटी ये है, लीड्स लेनी है। ये लीड्स क्या चीज़ है? लीड्स एक नंबर है किसी ऐसे शख्स का जो मुमकिन तौर पर आपका कस्टमर बन सकता है। चाहे आप मकान बेच रहे हैं, ले रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, ले रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, कुछ भी, तो लीड एक ऐसे बंदे का नंबर है जो मुमकिन तौर पर, कंफर्म नहीं, मुमकिन है कि वो आपका कस्टमर बन जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि वो आपका कस्टमर बन सकता है। तो लीड्स हासिल करते हैं हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग से। हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उसके थ्रू हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग राब्ता करते हैं, वो हैं हमारी लीड्स। तो लीड्स की क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं या लीड्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो एक बात याद रखें, लीड्स दो तरह की होती हैं। एक होती हैं एक्टिव और एक होती हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव की आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि मैं आपको जी 10,000 कस्टमर का डेटा दे देता हूँ, आप उस पर अपनी किस्मत आजमा लें। वो 10,000 कस्टमर क्या होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो आपको बल्क में डेटा दिया जाता है वो अमूमन तौर पर इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी खरीदनी है करोला, और आज आप करोला गाड़ी ढूंढने निकले हुए हैं। आप मुख्तलिफ पोर्टल्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, अपने दोस्तों को कॉल करेंगे, ऐसी मार्केट में जाएंगे। आज आप एक एक्टिव बायर हैं करोला के, लेकिन आपने 1 महीने की वर्किंग की, 2 हफ्ते की वर्किंग की, आपने करोला कार ले ली। अब आपका करोला कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी सर्च में, जिस तरह आप पहले करोला को सर्च किया करते थे, लोगों से बात किया करते थे, अब जब आपने गाड़ी ले ली तो आप ये बात करना बंद कर देंगे। अब आप इनएक्टिव बायर हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले आप एक्टिव बायर थे, आप एक एक्टिव लीड थे। आपको कोई बंदा कॉल करता और कहता मेरे पास करोला कार है, तो आप अपना इंटरेस्ट जाहिर करते, आप कहते हाँ मैंने लेनी है, बताओ कहाँ आके ले सकते हैं, क्या डिटेल्स हैं। तो आज 2 हफ्ते बाद जब आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद आप इनएक्टिव हो गए। आज आपको कोई बंदा कॉल करे कि मेरे पास करोला कार है, तो आप कहेंगे नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो 2 हफ्ते पहले आप एक्टिव थे, कोई बंदा वो सारा डाटा उठाए उस टाइम जो एक्टिव बंदे थे, और 3 महीने बाद के किसी को दे दे कि आप इसके ऊपर कॉल्स करें, तो आप वो सारे इनएक्टिव हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, चांस है, जैसे आप मतलब मछली पकड़ने के लिए रॉड डाल के बैठ जाते हैं, हो सकता है कोई मछली आ जाए, लेकिन उसके ऊपर आपको वर्किंग चांस के ऊपर करनी पड़ेगी। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं एक्टिव लीड्स के बारे में कि एक्टिव लीड्स क्या होती हैं। एक्टिव लीड्स वो हैं कि आपने कोई ऐड चलाया, अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे लिस्ट की या किसी को बताया, तो वो आपको किसी बंदे ने इंटरेस्ट जाहिर किया कि हाँ मैं आजकल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, लेने में, देने में, बेचने में, ख़रीदने में, तो वो बंदा इस टाइम एक्टिव है। और ये एक्टिवेशन उसकी तब तक रहेगी जब तक उसकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो जाएगी। जिस लम्हे उसने ले लिया वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि एक्टिव लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके, और हम बात चूँकि कर रहे हैं डिजिटल के प्रोस्पेक्टिव के अंदर, तो हमने प्योरली डिजिटल में बात करने हैं। हम रेफरल्स या बाकी चीज़ें जो नॉन कन्वेंशनल या नॉन डिजिटल वेज में होती हैं उसकी बात नहीं करेंगे, वो हम किसी और सेशन के लिए रखते हैं। तो आज हम प्योरली डिजिटल के ऊपर रहते हुए बात करेंगे कि आपने एक्टिव लीड्स कैसे जनरेट करनी है। उसके कुछ तरीके हैं, उनको भी हम अगर डिवाइड करें तो मोटे मोटे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी बेचने के लिए है तो आप उसको पोर्टल के ऊपर लिस्ट कर देंगे। जैसे पाकिस्तान में पोर्टल्स हैं, ज़मीन है, घराना है, OLX है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहाँ से आपको लीड्स मिलने के डिजिटल तरीके से लीड्स मिल सकती हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया
के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम रियल स्टेट से रिलेटेड, वैसे तो सोशल मीडिया एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम अगर आम फैम बात करें जो रियल स्टेट से रिलेटेड है, उसमें मेजर चंक आता है फेसबुक का। आपका बायर मोस्टली आपको या सेलर फेसबुक से मिल सकता है। दूसरी चीज़ है लिंक्डइन है, तीसरा है इंस्टाग्राम। हम इन्हीं के ऊपर रहेंगे, हम इससे हट के अभी बात नहीं करते। मीडियम्स और भी हैं, वो हम कुछ बाकी सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हैं तीनों जो मीडियम है सोशल मीडिया, इसके ऊपर आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब पेड एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले आप स्टार्ट करेंगे, आप अपने पेजेस बिल्ड करेंगे। पेजेस बिल्ड करने के बाद आपने उनके ऊपर ऐसा कंटेंट डाल देना है कि आपका जो भी बायर है या जो आपके बारे में तलाश करे उसको लगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनके ये रिव्यूज़ हैं, इनके बारे में लोगों के ये ख्यालात हैं। ये काम आप साथ साथ करते रहेंगे। और इसी तरह सिमिलरली आपकी वेबसाइट है, ये काम आपने साथ साथ जारी रखना है कि उसके ऊपर आपकी एक शनाख्त बरकरार रहे, आपका एक ऑडियंस बेस उसके ऊपर बनता रहे। लेकिन अब मसला यह है कि इन सारे कामों में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने में आपको लगता है वक्त, इसमें चाहिए महीनों चाहिए और कई केसेस में सालों चाहिए। लेकिन आपको तो काम की लीड्स की कल ज़रूरत है, परसों ज़रूरत है, आज इस हफ्ते के अंदर ज़रूरत है। तो इसके लिए जो आप रास्ता अपनाएंगे वो है पेड एडवर्टाइजमेंट का। पेड एडवर्टाइजमेंट अखबार के इश्तिहार से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कि जैसे आप अखबार को पे करते थे और एक आप उसको कॉपी लिख के देते थे कि ये आप अपने सार्फिन तक पहुंचा दें, वो सार्फिन आपसे रब्ता कर लेते थे। सिमिलरली फेसबुक के सार्फिन हैं और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इसके सार्फिन हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक मज़ेदार चीज़ ये मिल रही है जो इसको बहुत इफ़ेक्टिव बना देती है और आपके लिए बहुत सस्ता बना देती है। वो ये है कि आप इसमें अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे अखबार में आपने इश्तिहार लगाया तो अखबार 1 लाख लोग भी पढ़ते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले, प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड आजकल एक्टिव लोग उसको कितना देखेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, इन जो मैंने सोशल मीडियाज़ आपसे अभी शेयर किए हैं, इसमें आप अपनी राइट ऑडियंस यानी कि जो एक्टिव बायर इस टाइम मौजूद हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये काम सीखने के लिए आप ख़ुद भी सीख सकते हैं, मतलब यूट्यूब के ऊपर, बाकी चैनल्स के ऊपर ऐसी लर्निंग मौजूद है, आप इसको सीख सकते हैं। या बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इस टाइम अपना टाइम इनके ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय आप इसको आउटसोर्स कर दें, किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसने ट्रायल एंड एरर से ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, उसको पता है कि मैं इसमें क्या अल्फाज, क्या तस्वीर इस्तेमाल करूँ कि बेहतर रिजल्ट आएगा, राइट ऑडियंस तक पहुँचेंगे। तो आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ज़रिए हैं। दूसरी चीज़, हमने पेड एडवर्टाइजमेंट की बात कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ऑर्गेनिक लीड्स आपको आती हैं। ऑर्गेनिक लीड्स क्या है? जैसे पौधे होते हैं, जो कुछ खुदरो पौधे होते हैं, कुछ जो है ना जिनके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपकी वेबसाइट, आपका पेज, ये वो पौधे हैं जिनके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपको फल देना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है जिसके ऊपर आप जिस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जिस एरिया के अंदर काम करते हैं, जिस तरह की ऑडियंस के साथ काम करते हैं, आपने उसके हवाले से कंटेंट डालना शुरू कर देना है। मिसाल के तौर पर आप डीएचए में डील करते हैं, बैरिया में डील करते हैं, तो आपके कस्टमर को जो सवालात हो सकते हैं, बायर्स को जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है उसको सवालात हो सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट खरीदने का क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से सेक्टर मौजूद हैं, उनके मैप्स हैं, दूसरी इस तरह की लातदाद इन्फॉर्मेशन है जो उसके जहन में सवालात होते हैं। वो सवालात के जवाबात आपने वहाँ डाल देने हैं और इसको साथ साथ इसके ऊपर काम करते जाना है। जब कस्टमर सर्च करेगा गूगल के थ्रू, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे तो वो उस तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली ये भी एक लॉन्ग टर्म काम है जो आपको साथ साथ जारी रखना है। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अब ये आपके पास जो लीड्स आएंगी, इनकी क्वालिटी को आप कैसे गेज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसको कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो पहला फेज़ हो गया कि आपके पास लीड्स आनी शुरू होगी, लोगों ने आपसे रब्ता किया। इसको कस्टमर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है और उसके दौरान जो सफ़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और जाननी है, उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।